लास्ट एपिसोड में हमने देखा एंट मस्टर एक एक अच्छे सारे जैपनीज हंटर को मार रहा था। इधर कोरियन हंटर एंट क्वीन तक पहुंच गए थे। एंट क्वीन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वो अकेले पड़ चुके थे। उसने कोरियन हंटर्स को थोड़ा बहुत डैमेज देने में सफलता पाई, लेकिन बिंगू उन्हें तुरंत हील कर देता। फिर सारे हंटर मिलकर के एंट क्वीन को खत्म कर देते हैं। सब हंटर सोच रहे होते हैं कि इतना इजिली एस रैंक डे क्लियर कर दिया उन्होंने। तभी एंट किंग आ जाता है। वो सारे एस रैंक हंटर्स को बुरी तरीके से गायब कर देता है। बिंगू उनको हील करने की कोशिश करता है, लेकिन एंट किंग उसको जान से मार डालता है। फिर वो हंटर से पूछता है, कौन है तुम्हारा किंग? तभी उसे बाहर से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है जो बोटू का होता है। वो तुरंत उसकी तरफ चला जाता है। बोटू अपने मरे हुए टीममेट्स को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अपनी तरफ आता महसूस होता है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, उसके साथ के एक हंटर का सर उड़ जाता है। एंड किंग बोटू से पूछता है, क्या तुम किंग हो? बोटू जैसे ही बोलता है, हाँ मैं ही किंग हूँ, उसके अगले ही सेकंड उसका सर जमीन को होता है। इधर पूरे हंटर अधमरे हालात में होते हैं। वो जैसे जैसे केव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे एंट का झुंड उन्हें घेर लेता है। उनके बचने का कोई चांस नहीं होता। तभी उनके अंदर से जिमो का सैटल सोल्जर निकल के बाहर आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। जिमो को ये सब सेंस हो जाता है और वो बिना देरी किए एक्सचेंज बोलता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोग को बताते हुए कि हमारा चैनल 1 महीने के अंदर ही मोनेटाइज हो गया। ये सब आपकी ही सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पाया है, तो थैंक यू सो मच। और आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहिएगा और आज भी धीरे से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आपके इस छोटे सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज मुझे थोड़ी सी सर्दी है, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बनाया है, तो आवाज थोड़ी बदली लग सकती है, उसके लिए माफी चाहूंगा। और हाँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका कमेंट पिन हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में साफ भी मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। सीजन 2 एपिसोड टर्न स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया गया है, क्योंकि सारे एस रैंक हंटर एक के बाद एक मर रहे होते हैं। वीडियो वाले नहीं चाहते कि उनके हीरोज को इस तरह लाइव टीवी पर मरते हुए दिखाया जाए, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट बंद करने का, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई फायदा नहीं है, सब कुछ वैसे भी खत्म होने वाला है और अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी उन्हें दिखता है कि जिन्हो पे एंट्री जो अपने पूरी शैडो आर्मी के साथ आ रहा होता है, ये देख करके सब शॉक हो जाते हैं और उनके मन में एक नई उम्मीद जग जाती है। फिर वो लोग तुरंत लाइव ब्रॉडकास्ट वापस चालू कर देते हैं। इधर जिन्हों की अचानक एंट्री देखकर बाकी सारे एस रैंक हंटर भी शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता। डॉम्सुक बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? जिसपे यूनू कहता है कि अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब सेफ हैं। जिन्हो और उसके सोल्जर्स केव के सारे म्यूटेड एंट्स को इजीली खत्म कर रहे होते हैं। जिन्हो जो एंट्स मार रहा होता है, उनको भी अपने शैडो आर्मी में ऐड करते रहते हैं। सारे एंट्स को खत्म करने के बाद जिन्हो कोरियन एस रैंक हंटर्स के पास जाता है और उनको एक ड्रिंक देता है। वो बोलते हैं, इसे जल्दी से पी लो, मेरे पास समझाने का टाइम नहीं है। जैसे ही वो लोग उस ड्रिंक को पीते हैं, उनके सारे वुंड्स हील हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि जिन्हो एक मेज टाइप हंटर है या फिर एसेसिन है या फिर वो हीलर है। फिर वो लोग हंटर साथ को भी हील करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिन्हो कहता है कि इसकी हालात ज्यादा खराब है, मेरी अभी के स्किल्स से मैं इसे हील नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम लोग जल्दी से जल्दी किसी हीलर के पास लेकर के जाओ, इससे पहले कि और एंट्स आ जाए। तभी हमें दिखाई देता है कि एंट किंग वापस आ जाता है। वो कहता है, बाहर कोई किंग नहीं था, वो काफी वीक था, क्या कोई और है जिसे तुम लोग अपना किंग बोलते हो? यूनू समझ जाता है कि गोटो भी इस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाया। फिर जिन्हो और एंट एक दूसरे के सामने आते हैं। एंट किंग जोर से बॉल करता है और जिन्हो सिर्फ स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें 5 मिनट पहले के सीन दिखाया जाता है जब ब्रॉडकास्ट बंद हुई थी और जब दोबारा ऑन हुई तो जिन्हो आ चुका था। सभी लोग का रिएक्शन देखने को मिलता था। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं तो कुछ शॉक हो जाते हैं, पर चेयरमैन तो जिन्हो को देखकर काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। वो अपनी चेयर वगैरह तोड़ने लगते हैं एक्साइटमेंट में। इधर जिन्हो और एंट किंग का फाइट स्टार्ट हो जाता है। एंट किंग एक जोर से पंच जिन्हो के फेस पर मारता है। उस पंच का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ का जमीन टूटने लगती है और एक बड़ा ब्लास्ट होता है। स्मोक इतना होता है कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा होता। ये सब देख करके बाकी एस रैंक हंटर को लगता है कि जिन्हो ने अपनी एनिमी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। उन्हें लगता है कि शायद जिन्हो भी मारा गया। एंट किंग भी कहता है कि तुम किंग नहीं हो सकते, तुम भी कमजोर हो। लेकिन जैसे ही स्मोक हटता है, हमें दिखता है कि जिन्हो बिल्कुल वैसे का वैसा खड़ा है, उससे एक भी खरोच तक नहीं आया होता। तभी जिन्हो अपने डोमिनेटेड टच एबिलिटी का यूज करके एंट किंग के फेस पर एक जोर सा पंच मारता है। सिर्फ एक पंच से एंट किंग हवा में उड़ जाता है और डूब जा गिरता है। ये देख करके सारे हंटर शॉक हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन्हो एक मेज टाइप हंटर होने के बावजूद भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। एंट किंग जितने स्पीड से होता हुआ गया था, उतनी ही तेजी से होता हुआ वापस जिन्हो पे अटैक करने आता है। लेकिन जिन्हो सिर्फ
एक हाथ से उसका अटैक रोक लेता है और दूसरे हाथ से और एक जोर सा पंच मारता है। उस पंच का प्रेशर इतना हाई होता है कि कैमरामैन जो कि एक एयर रैंक हंटर होता है वो भी बेहोश होने लगता है। एक तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैमरामैन अब तक जिंदा कैसे है। मतलब इतनी एस रैंक हंटर मर चुके हैं, जो बचे हुए हैं वो भी इतनी खराब तरीके से घायल है, लेकिन फिर भी इस कैमरामैन पे एक खरोच तक नहीं आया। आप लोग की कमेंट अब बताओ कि क्यों नहीं मरा अभी तक। खैर, इसके बाद दिखाई देता है कि एंड किंग की बॉडी पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग शील्ड होती है, लेकिन जिन्हो के पंच से वो थोड़ा सा क्रैक हो जाता है। एंड किंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है, ये मुझसे इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। इसके बाद जिन्हो फिर से एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन एंड किंग हवा में उड़ जाता है और जिन्हो पे एक वर्जन के अटैक करता है। वो उसकी फेस पे लग जाता है, जो कि एक पैरालाइसिस पोर्शन होता है। ये पोर्शन माना के साथ मिक्स होने के बाद और भी ज्यादा डेडली हो जाता है। अब जिन्हो पर उसका असर होना स्टार्ट हो जाता है। एंड किंग कहता है कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन अब मरने का टाइम आ गया है। एंड किंग जैसे ही जिन्हो पर अटैक करने वाला होता है, जिन्हो उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख करके एंड किंग भी शॉक हो जाता है। जिन्हो ने सिस्टम का स्किल यूज करके पोर्शन का इफेक्ट कैंसिल कर दिया था। उसके बाद जिन्हो एक जोर सा पंच मारता है, एंड किंग दूर जाके गिरता है। एंड किंग ये सब देख करके नर्वस हो जाता है। इधर हमसे जाके कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो रही थी। जिन्हो सोचता है कि मुझे ये फाइट जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। जिन्हो तेजी से एंड किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से एंड किंग गायब हो जाता है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो कहाँ गया, लेकिन जिन्हो समझ जाता है कि वो हवा में उड़ रहा है। एंड किंग भी समझ चुका होता है कि जिन्हो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए फेस टू फेस फाइट का कोई मतलब नहीं है। वो सोचता है कि मेरी असली पावर स्पीड है, मुझे अपनी बॉडी की एनर्जी को फोकस करके अपनी स्पीड को बढ़ानी होगी। फिर वो अपनी फुल स्पीड में जिन्हो पर अटैक करता है, लेकिन जिन्हो इजिली डॉज कर लेता है। ये देख करके एंड किंग शॉक हो जाता है। एंड किंग अपनी फुल स्पीड से बार बार जिन्हो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हो हर बार डॉज कर लेता है। फिर उन लोगों के बीच में एक काफी देर तक स्पीड बैटल होती है। दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। ये सब इतना स्पीड में हो रहा होता है कि वहाँ के एस रैंक हंटर को भी कुछ नहीं दिख रहा होता। धीरे धीरे इस स्पीड के बैटल में जिन्हो डोमिनेट करने लगता है और अब एंड किंग की बॉडी से शील्ड भी टूटने लगती है। एंड किंग को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि जो एक चीज सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, स्पीड, उसमें ही वो हार रहा है। इसीलिए वो जोर से चिल्लाता है और सारे एंड्स को बुला लेता है और कहता है कि अब क्या करोगे तुम ह्यूमन। लेकिन इधर जिन्हो भी अपने शैडो आदमी बुला लेता है और दोनों की आर्मी एक दूसरे से फाइट कर रही होती है। जिन्हो की आर्मी इजीली डोमिनेट कर रही होती है। जिन्हो उन सबसे ही बोल देता है कि सिर्फ एंड के साथ फाइट करें। अगर गलती से भी किसी इंसान को हर्ट किया तो दोबारा कभी समझ नहीं करूंगा। टस्क अपनी फायर मैजिक से सारे एंड्स पर एक बार में चला देता है। उसका फायर ब्लास्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो केव को चीरता हुआ निकल जाता है। ये देख करके वहाँ बाकी के एस रैंक हंटर भी काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि टस्क एक एस रैंक हंटर जितना स्ट्रॉन्ग था। एंड किंग अपनी इतनी सारे एंड्स को मरता देखकर काफी घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है। जब से मैंने जन्म लिया है तब से एक भी फाइट नहीं आ रहा, सबको इजिली मारता आ रहा हूँ जो भी मेरे रास्ते में आया है। मैं एक मोनार्च हूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं होना चाहिए। एंड किंग काफी ज्यादा घबरा रहता है और उसको अब डर लगने लगता है। वो सोचता है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा अगर मुझे जिंदा रहना है। जब वो वहाँ से भागने लगता है तभी जिन्हो अपनी डोमिनेटर टच एबिलिटी का यूज कर उसे पकड़ लेता है और उसके पंख तोड़ देता है। जो एंड मॉन्स्टर के सामने सारे एस रैंक हंटर एक भी सेकंड नहीं टिक पाए। वो एंड मॉन्स्टर अब जिन्हो के सामने लिटरली रेंग रहा होता है। फिर जिन्हो अपने दोनों डैगर निकालता है और फाइनल अटैक करता है। एंड किंग को बुरी तरह काट के खत्म कर देता है और इसी के साथ एंड किंग फाइनली मर जाता है। जिन्हो का लेवल अब 99 हो जाता है, लेकिन इधर यूनहू बताता है कि चार की हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। जिन्हो सोचता है मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे जल्द से जल्द हीलर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वो शैडो एक्सचेंज स्किल भी यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका कूल डाउन खत्म नहीं हुआ था। ऊपर से उसे भी नहीं पता था कि वो अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है या नहीं। तभी अचानक से वो कैमरामैन की तरफ देखता है और बोलता है थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर दो। कैमरामैन तो समझ नहीं पाता और वो पूछता है क्यों। जिन्हो बोलता है जल्दी करो वरना तोड़ दूंगा। कैमरामैन गलत करके मान जाता है। फिर जिन्हो अपने सारे सोल्जर्स को बिंगो की बॉडी ढूंढने के लिए बोलता है। एक सोल्जर बिंगो की बॉडी लेकर के आता है। यूनू काफी कंफ्यूज रहता है और वो जिन्हो से पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जिन्हो बिना टाइम वेस्ट किए अराइव बोलता है, बट ये फेल हो जाता है। जिन्हो फिर से अराइव बोलता है, लेकिन फिर से फेल रहता है। जिन्हो सोचता है कि मेरे अब तक के स्किल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि बिंगू खुद नहीं चाहता है कि वो दोबारा जिंदा हो, इसलिए मैं उसे समझ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर जिन्हो चार की तरफ देखता है और सोचता है अगर जल्द से जल्द इसे हील नहीं किया गया तो हम एक और हंटर खो देंगे। जिन्हो फिर एक लास्ट बार ट्राई करता है, लेकिन इस बार थोड़ी सी सैड वॉइस में अराइव बोलता है और इस बार काम हो जाता है। बिंगू का शैडो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ये देख करके वहाँ के बाकी हंटर भी शॉक हो जाते हैं।
उन्हें पता था कि जिन्हों मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है, लेकिन ये नहीं पता था कि जिंदा करने के बाद वो उनकी पावर्स को भी यूज कर सकता है। इधर बिंगू बिना किसी देरी के हील स्टार्ट कर देता है। जिन्हों ने उसे ऑर्डर भी नहीं दिया होता, लेकिन फिर भी वो हील करने लगता है। जिन्हों समझ जाता है कि वो एक बहुत काइंड इंसान हुआ करता था। इधर यूनू काफी ज्यादा परेशान होता है ये सब देख करके। वो जिन्हों से बोलता है वो चीज बिंगू नहीं हो सकता। जिन्हों कहता है हाँ मुझे पता है। यूनू फिर कहता है बिंगू अपनी लाइफ में बैटलफील्ड में रहना या फाइट करना सबसे ज्यादा हेट करता था, तो प्लीज फिर से इसे बैटल में मत ले जाओ। जिन्हों कहता है ये तो मैं देख करके बता सकता हूँ कि बिंगू किस तरीके का इंसान हुआ करता था। इतना कह करके जिन्हों बिंगू की तरफ बढ़ता है और उसका समन कैंसिल कर देता है। यूनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लोग फाइनल गुड बाय देते हैं बिंगू को। फिर बिंगू गायब हो जाता है। यूनू जिन्हों को थैंक यू बोलता है। फिर इसके बाद वो लोग फाइनली केस से बाहर निकल जाते हैं। चाह हील हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसे होश नहीं आया था, तो डॉम्सू उसे उठा करके ले जा रहा होता है। इधर यूनू भी बिंगू की बॉडी उठा करके ले जा रहा होता है। उन लोगों का हेलीकॉप्टर भी नीचे आ चुका होता है। जिन्हों बोलते हैं तुम लोग जा, मुझे अभी कुछ काम बाकी है, क्योंकि ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। बहुत सारे म्यूटेंट एंड अभी भी जिंदा थे। फिर जिन्हों काइजो को बुलाता है और इस पर सवार होकर के एंड्स को मारने निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है गोटो की बची हुई टीम पर, जो एक शिप पर होती है। उसमें से वुशना टीम अल्फा में गोटो के साथ था, काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसने अपनी आंखों के सामने गोटो को मरते देखा था। वो बोल रहा होता है कि ये मिशन पक्का फेल होगा। जब गोटो ही नहीं टिक पाया तो कोरिया हंटर के पास कोई चांस ही नहीं है। लेकिन तभी उसे न्यूज मिलती है कि जेजू आइलैंड रेड खत्म हो गई और वो मोस्टर भी मारा गया। ये सुनते ही वोशिना के लिटरली होश हुए जाते हैं। तभी उन्हें बहुत सारे एंड्स दिखाई देते हैं जो उनकी शिप की तरफ आ रहे होते हैं। वो लोग अटैक करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। इधर जिन्हों भी बचे कुछ एंड्स को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है अमेरिका हंटर मैनेजमेंट ब्यूरो पर। वो लोग भी लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं। उनके बीच काफी लंबी बातचीत चल रही होती है जिन्हों को लेकर। इतना डिटेल्स में तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट बेसिकली वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि जिन्हों को अपने कंट्री में ले आए। उनका मानना था कि जिन्हों जैसा टैलेंटेड हंटर को कोरिया जैसे छोटे देश में रहना एक वेस्ट होगा। फिर से सीन शिफ्ट होता है जिन्हों पर। अब उसका लेवल 100 हो चुका था बाकी एंड्स को मारते मारते। फिर वो एंड किंग के बॉडी के पास जाता है और जैसे ही अराइज बोलता है उसके चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसे लगता है कि कहीं एक्सट्रैक्शन फेल तो नहीं हो गया, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है शैडो एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल। एंड किंग फाइनली अब जिन्हों की शैडो आर्मी का हिस्सा बन चुका था। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। लेकिन आपके लिए एक सवाल है, सबसे पहले जो जवाब देगा उसका कमेंट पिन कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी दे दूंगा। पर उससे पहले पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब तात्सुमी फुजिशिमा था और उसका सही जवाब साधनी सिरवंशी ने दिया था। तो बिग शाउट आउट टू यू। और अब आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जिन्हों एंड किंग के शैडो एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका क्या नाम रखता है? जल्दी से कमेंट में बताओ। और हाँ, सोलो लेवलिंग सीजन 2 अब लगभग खत्म ही होने वाला है। महज एक एपिसोड सिर्फ बचा हुआ है, तो उसके बाद आप कौन सा एनिमी देखना चाहोगे प्लीज कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। और एक बात, आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हो पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे कैसे चलेगा यार? प्लीज आप लोग अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। हम इतना मेहनत करते हैं अपने तरफ से और इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आते हैं, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता होगा। अगर आपको कंटेंट देखने में ऐसे ही मजा आता है और आगे भी देखते रहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।